हिंद महासागर की लहरें आज कुछ अलग ही कहानी सुना रही थीं। नीले आसमान के नीचे जब सूरज की रोशनी समुद्र पर पड़ रही थी, तभी एक विशालकाय युद्धपोत पूरे गर्व के साथ आगे बढ़ता दिखाई दिया। ये कोई साधारण जहाज नहीं था। ये भारत की समुद्री ताकत, आत्मनिर्भर सोच और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक था। इसका नाम था INS विक्रांत। आज का दिन ऐतिहासिक था क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्वदेशी विमान वाहक पोत पर पहुंचने वाले थे। पूरे जहाज पर हलचल थी। नौसेना के जवान अपने अपने स्थानों पर पूरी मुस्तैदी से खड़े थे। हर चेहरे पर अनुशासन के साथ साथ गर्व भी साफ झलक रहा था। यह सिर्फ एक VVIP द्वारा नहीं था, यह उस सपने का साकार रूप था जिसे भारत वर्षों से देख रहा था। जैसे ही प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर INS विक्रांत के डेक पर उतरा, पूरे वातावरण में राष्ट्रभक्ति की भावना और गहरी हो गई। नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन किया और कहा, जय हिंद। यह शब्द केवल औपचारिक नहीं थे, इनमें भरोसा था, सम्मान था और देश के रक्षकों के प्रति आभार था। प्रधानमंत्री ने जहाज के फ्लाइट डेक से अपने दौरे की शुरुआत की। यही वह जगह है जहां से भारत की ताकत आसमान में उड़ान भरती है। फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और आधुनिक उपकरणों को देखकर प्रधानमंत्री ने गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने तकनीकी विशेषज्ञों से हर पहलू की जानकारी ली। यह साफ दिखाई दे रहा था कि यह द्वारा केवल कैमरों के लिए नहीं, बल्कि गहरी समझ और समीक्षा के लिए था। INS विक्रांत पूरी तरह से भारत में बना हुआ विमानवाहक पोत है। इसके निर्माण में हजारों भारतीय इंजीनियरों, तकनीशियनों और मजदूरों की मेहनत शामिल है। यह पोत आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत मिसालों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जहाज केवल स्टील और मशीनों का ढांचा नहीं है, बल्कि इसमें भारत का पसीना, परिश्रम और संकल्प जुड़ा हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री कंट्रोल रूम पहुंचे। चारों तरफ स्क्रीन, रडार सिस्टम और अत्याधुनिक तकनीक दिखाई दे रही थी। नौसेना के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कैसे INS विक्रांत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत की रणनीतिक शक्ति का अहम स्तंभ बताया और कहा कि मजबूत नौसेना के बिना सुरक्षित भारत की कल्पना अधूरी है। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने नौसेना के जवानों से बातचीत की। उन्होंने जवानों से उनके अनुभव पूछे, उनकी जिम्मेदारियों को समझा और उनके समर्पण की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अपने सैनिकों पर गर्व है क्योंकि वे दिन रात समुद्र में रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। कई जवानों के लिए यह पल भावुक कर देने वाला था क्योंकि देश का सर्वोच्च नेतृत्व उनके सामने खड़ा था और उनका हौसला बढ़ा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि INS विक्रांत नए भारत की सोच को दर्शाता है। यह उस भारत की पहचान है जो न तो किसी पर निर्भर है और न ही अपनी सुरक्षा को लेकर समझौता करता है। उन्होंने कहा कि भारत शांति में विश्वास करता है, लेकिन अगर कोई देश भारत की ओर बुरी नजर से देखेगा तो जवाब देने में भारत पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नौसेना आने वाले समय में और अधिक आधुनिक, सशक्त और तकनीकी रूप से मजबूत बनेगी। भारत समुद्र में भी अपनी उपस्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है और INS विक्रांत इस दिशा में एक बड़ा कदम है। INS विक्रांत का नाम इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1971 के युद्ध में भी INS विक्रांत ने अहम भूमिका निभाई थी। आज का INS विक्रांत उसी विरासत को आगे बढ़ाता है, लेकिन आधुनिक तकनीक और नई रणनीति के साथ। यह भारत की बदलती हुई सैन्य शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने जहाज के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया और अंत में जवानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। ये तस्वीरें केवल यादें नहीं थीं, बल्कि आने वाले समय के लिए प्रेरणा बन गईं। जवानों के चेहरों पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, सूरज धीरे धीरे समुद्र में उतरने लगा। INS विक्रांत आगे बढ़ता रहा, पूरे आत्मविश्वास के साथ। प्रधानमंत्री का दौरा समाप्त हुआ, लेकिन जो संदेश दिया गया वह बहुत बड़ा था। यह संदेश था कि भारत अपनी रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर है, सजग है और पूरी तरह तैयार है। यह द्वारा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं था, यह भारत की समुद्री ताकत का ऐलान था। यह दुनिया को दिया गया संदेश था कि भारत अब हर मोर्चे पर मजबूत खड़ा है। INS विक्रांत पर लहराता तिरंगा यह गवाही दे रहा था कि भारत सुरक्षित हाथों में है। यह कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है, यह कहानी है भारत के आत्म